इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं। सारे बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के। तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। मुझे नहीं लगता ये मामला है, लेकिन और कोई मामला समझ भी नहीं आ रहा। मैं इसको डिग आउट कर रहा हूं एक आधे दिन में, कोई और चीज लगती है तो देखते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मोहसिन लेकिन अगर वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मरियम नवाज साहबा उतर गई हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अजीब चीज़ है। हालांकि हमने देखा कि एक साथ हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, हर जगह पे मिल के एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले पता चला कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत की तारीफ भी की गई कि 8 स्टेट ऐसी होती है, ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ आ रही है तो बड़ी दिलचस्प है, इसके ऊपर नजर रखेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा, आपको पता है उनके जो वजह शोहरत है, जहां से उनको शोहरत मिली, वो उनका पहला बयान था कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में पता लगा कि बरतानिया वाली भी इनकी है, बेनिफिशियल ओनर है ये, और पता चला कि पाकिस्तान में भी बेशुमार है। अब पता चला और भी पता नहीं किधर किधर है। तो अपने झूठ से इन्होंने शोहरत पाई सबसे पहले, फिर कैलेबरी फॉन्ट आ गया, फिर एक के बाद एक इस खातून ने इतने सारे झूठ बोले कि इनकी शोहरत इस वजह से हो गई कि ये द्रोहगोई की मास्टर है। यानी इनसे ज्यादा पक्के मुंह के साथ किसी ने पाकिस्तान की सियासत में झूठ नहीं बोला। अब इन्होंने एक और झूठ बोला, इधर आप देखिए। हक सच की आवाज उठाने वाले सहाफियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। पंजाब में सहाफी और सहाफत महफूज है। हद हो गई। वैसे एक सहाफी ने कहा कि ये पेंट जो है ना, इसमें इन्होंने करप्शन किया और 2 नंबरी किया और फ्रॉड किया है। ये पेंट इन्होंने ठीक नहीं लगाया, ये फ्रॉड कर गए लाहौरियों के साथ। ISI ने उठा लिया उस सहाफी को, 8 दिन इसलिए कैद रखा और वहां पे लोगों को मारते थे और कहते थे मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी। वो सहाफी छूट कर आया, पहली बारिश हुई, वो सारा बह गया, वो सच्चा साबित हो गया। हक सच की बात करने वाले सहाफी को, जिसकी बात पहली बारिश में सच साबित हुई, ज़हीम लगारी साहब, उनके साथ मरियम नवाज के दौर में क्या हुआ। मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे और सहाफियों की बात करता हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब की नौकरी कौन खा गया, जरा पता कर लें। किसकी ख्वाहिश पे खा गया, ये भी पता कर लें। समीना पाशा साहिबा के साथ क्या हुआ, पता कर लें। इनकी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से बैठकर सहाफियों को लगातार हरासा करती है। आज तक किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफिशियल अकाउंट पे बैठ के पंजाब हुकूमत के सहाफियों को लगातार हरासा करती है। और ये हम रोजाना की बुनियाद पे विटनेस कर रहे हैं। बेशुमार और सहाफियों को मैं नाम ले सकता हूं जिनके साथ पंजाब में जुल्म और बर्बरियत की गई। जो डाटा है ना, वो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा इस्तेहसाल पंजाब में हुआ है। पीका के तहत इन्होंने पंजाब में सहाफियों के साथ जो किया है, उसकी किसी और सूबे में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो झूठ बोलने में तो ये हमेशा से पहले नंबर पे रहती हैं, एक मरतबा फिर पहले नंबर पे आई हैं। एक और खबर है नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर यह है कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दावा किया था, और तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर पेशावर के अंदर जो अटैक हुआ उसकी हम इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत इस इंक्वायरी से भी भाग गई। मीना खान अफरीदी ने रेडियो पाकिस्तान हमला के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की बात की। इस पर जब सवाल पूछा गया वफाकी वजीर इत्तलात से कि जनाब बताएं, तो वो आए बाएं शाएं करना शुरू हो गए। इमरान खान कहता है 9 मई की इंक्वायरी करवा रहे हैं जुडिशियल, कहते हैं जी हमने नहीं करवानी। देखें, जो गुनाहगार होता है वो कहता है जी आपने, मैं कोई इंक्वायरी में नहीं मानता, वो भागता है हर चीज से। और जो बेगुनाह होता है वो कहता है जी आप इंक्वायरी करवा लें, आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें, हम हाजिर हैं, जो सजा देनी है दे दें। बेगुनाह आदमी तो ये कहता है ना, गुनाहगार आदमी भागता है इंक्वायरी से, केस से, वो कहता है जी मैंने फेस ही नहीं करना। जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के 4 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे कि मैंने केस फेस ही नहीं करना जब तक वो डील नहीं हो जाती। डील हुई तो मियां साहब एयरपोर्ट पहुंचे तो अदालत एयरपोर्ट पे मौजूद थी, मियां साहब के साइन अंगूठे।
फिर मियाँ साहब ने तोते उड़ाए, अब तक मियाँ साहब के तोते उड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी जुडिशियल इंक्वायरी 9 मई की करवा लें, वो भी नहीं। रेडियो पाकिस्तान करवा लें, ये भी नहीं। वो कहते हैं 26 नवंबर की आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, कहते हैं वो भी नहीं। वो कहते जी सानिया मुरीद के वो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, वो कहते जी इसकी भी नहीं। तो किसी एक वकूए की जहां पे कत्लेआम हुआ या जहां पे जुल्म हुआ या जहां पे ये दावा है कि यहां पे रियासती इदारों के ऊपर चले मान लें अटैक हुआ, किसी एक जगह के ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई गई। करवा लेना, एक गैर जानिबदार जुडिशियल कमीशन बना के इंक्वायरी करवा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पीटीआई का मुंह बंद कर दें, उनको जेलों में डाल दें, साबित हो जाता है तो। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, ऐसी हर चीज से ये भाग जाते हैं। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि बाद औक़ात बदले में आप इतना आगे निकल जाते हैं कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो जाता है। एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के भांजे ने, शाहरेज़ खान, ये अलीमा खानम के बेटे हैं। कुछ अर्सा पहले इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था इनके घर से, और इनका कोई ताल्लुक सियासत से कभी रहा ही नहीं। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि इनके ऊपर जनाब वो केस डाल दिया है जिन दिनों में ये यहाँ पे थे ही नहीं। 9 मई में ये वहाँ चित्राल के अंदर अपनी फैमिली के साथ कोई इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे मौजूद थे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गए हुए थे। तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना ये बंदा सियासत में है शाहरेज़। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा एथलीट है जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेता है। अब ये वाहिद पाकिस्तानी है, वो अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने स्पेन में आलमी चैंपियनशिप आयरन मैन 70.3 के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन मेरा नाम ECL में है और मैं सफ़र नहीं कर सकता। मैं सियासत में शामिल नहीं हूं, मैं एक एथलीट हूं और मेरा वाहिद मकसद फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। ये उसने ट्वीट किया है और हालात ये है कि उसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करने दी जा रही। एक ही ये बंदा पाकिस्तान के बाद इतना फिट इस लेवल का ट्रेंड किया ना उसने अपने आप को, लंबा अरसा इस काम के अंदर उसने लगाया होगा, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग, बेशुमार चीज़ें करने के बाद बंदा इस कंपटीशन के लिए तैयार होता है। उसने अपने आप को तैयार किया, वो इस मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता है, लेकिन उसका नाम ECL में है सिर्फ इसलिए कि ये इमरान खान का भांजा है और अलीमा खान का बेटा है बस। मेरे ख्याल में अदलिया को जागना चाहिए, कम से कम इस मामले पे नोटिस लें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाता है और एक मुकाबले के अंदर हिस्सा लेता है। मेरी बात का आप यकीन रखिए, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि ये आदमी पाकिस्तान से बाहर जाकर जब पाकिस्तान के लिए मुकाबले में हिस्सा लेगा तो ये इसराइल का या भारत का झंडा नहीं उठाएगा, ये पाकिस्तान का झंडा उठाएगा। और इसने क्वालिफाई किया, उसके लिए बड़ी मेहनत की हुई है। और अगर ये शख्स जीतता है या कोई भी पोजीशन लेता है या पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है तो इसमें जो एजाज है वो पाकिस्तान के लिए होगा, किसी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के लिए नहीं होगा। लिहाजा इसके ऊपर थोड़े होश के नाखून लें और ऐसी चीजें ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।